शमशाबाद की ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी में शहीद करदा मस्जिद ख्वाजा महमूद की दोबारा तामीर की इजाजत मिल गई है। शहीद मस्जिद ख्वाजा महमूद के मलबे की सफाई के बाद इस मकाम पर नमाज जुमा अदा की गई। मजलिस के रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन और राजेंद्र नगर असम्बली हल्के के इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग के अलावा मजलिस के दीगर इस मौके पर मौजूद थे। जुमे की नमाज के लिए आर्जी तौर पर शामियाने का इंतजाम किया गया था और इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। स्पेशल सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म व नस्क अरविंद कुमार और आला पुलिस ओहदेदारों ने भी इस बात की तौसीक की है कि मस्जिद की दोबारा तामीर में कोई रुकावट नहीं है। मस्जिद कमेटी और ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी के मकामी अफराद ने तेलंगाना हुकूमत और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, MBT, तहरीक मुस्लिम शबान और दीगर तंजीमों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मस्जिद की शहादत के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह का लाख लाख एहसान मानता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान मानता हूँ। सदर मोहतरम की नुमाइंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन नुमाइंदगी के बाद आज हुकूमत रियासत तेलंगाना आप तमाम को, मुझको तमाम को यहाँ पर दोबारा जुमा अदा करने की इजाज़त दी गई और दोबारा इसी जगह पर मस्जिद तामीर करने की इजाज़त दी गई। सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी ने इल्जाम लगाया कि TRS के 8 साला दौरे हुकूमत में रियासत की 8 मसाजिद और 2 आशुर खानों को शहीद किया गया है। उन्होंने शमशाबाद की मस्जिद ख्वाजा महमूद को शहीद करने के लिए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और उनके बेटे को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने मस्जिद की शहादत में मुलव्वस अफराद, जिला कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। सरकार, जब हम तुमको बरसर इख्तिदार ला सकते हैं तो हम तुमको गिरेबान पकड़कर उतार भी सकते हैं। तुमको हमारे हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम तुमको इख्तिदार सौंपा था, लेकिन तुम फ़िरक़ा परस्त अनासिर के आलाकार बनते हुए उनकी पुष्टपनाही कर रहे हो। और ये मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाए। थक गई मुँह में ज़बा खुदसर को समझाते, पिघल कर मोम बन जाता अगर पत्थर को समझाते। आपको मसाजिद की शहादत पर भी आपका ईमानी जज्बा जो ना नहीं उभरा, फौरी इस्तीफ़ा दे दीजिए। आप होम मिनिस्टर बरकरार रहने के अखलाकी हक से आप महरूम हो चुके हैं। आप चीफ मिनिस्टर, नंबर 1 चीफ मिनिस्टर है। आपकी पुलिस को वहाँ पर जाने की नौबत क्यों आई? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जबकि जो ना होम मिनिस्टर है, आप होम का कलमदान आपके पास है। आपकी पुलिस 300-400 की तादाद में मकानों को वहाँ पर मुफक्खल कर दिया गया, वहाँ की लाइट को दोना बंद कर दिया गया, महरूस कर दिया गया। अगर वो इलीगल था तो अदालत की नोटिस जारी करते हुए कानूनी तौर पर उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर कॉन्फ्रेंस इस मसले पर खामोश नहीं बैठेगी। अब इसको जहद मुसलसिल के तहत हम इसको मुसलसिल एहतजाज करते जाएंगे, उस वक्त तक एहतजाज करते जाएंगे जब तक कि ये पूरे मसाजिद तामीर नहीं होते। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने नायब सदर जमहूरिया के इलेक्शन में अपोजिशन के उम्मीदवार मार्गरेट एल्वा की तायद करने का ऐलान किया है। TRS सदर के चंद्रशेखर राव ने नायब सदर जमहूरिया के इलेक्शन के लिए अपोजिशन उम्मीदवार की तायद का फैसला किया है। TRS पार्लिमानी पार्टी के सदर के किशोर राव ने बताया कि पार्टी के 16 अरकान पार्लियामेंट अपोजिशन उम्मीदवार के हक में अपने वोट देंगे। नायब सदर जमहूरिया का इलेक्शन 6 अगस्त को होगा। एल्वा कांग्रेस लीडर हैं और उनका मुकाबला NDA के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से होगा। TRS ने सदर जमहूरिया इलेक्शन में भी अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के हक में वोट दिया था, लेकिन हुक्मरान पार्टी की तायद उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शिकस्त दी थी। The Chief Minister Chandrasekhar Rao has decided, after consulting all the MPs, to support the candidate, the opposition candidature, the combined opposition candidate, Mrs. Margaret Halwa, for the Vice President post. So we number about 16 in the Parliament, both Rajya Sabha and Lok Sabha. We will be voting for Mrs. Margaret Halwa. We are going on a principle. The way the government is conducting itself, the parliamentary democracy which has got to with the federal cooperativism has given a go by. तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने डायरेक्टर ऑफ वर्क्स अकाउंट्स ने डिविजनल अकाउंट्स अफेयर्स ग्रेड 2 की 53 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी किया है।
कमीशन ने अहले उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की है। दरख्वास्तें कमीशन की वेबसाइट www.tspsc.gov.in पर 17 अगस्त से 6 सितंबर ऑनलाइन दाखिल की जा सकती हैं। कमीशन ने गुज़िश्ता महीने ट्रांसपोर्ट महकमे में 113 असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज ने फूड सेफ्टी ऑफिसर की 24 जायदादों के लिए एलामिया जारी किया है। वज़ीर की हुकूमत ने 90,000 से ज़ायद मुलाजमत देने का भी ऐलान किया है। हैदराबाद के गवर्नमेंट फीवर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर के शंकर ने कहा कि तेलंगाना में ताहाल मंकी पॉक्स का कोई मामला नहीं आया है। गुज़िश्ता दिनों को मुश्तबा मामलों की रिपोर्ट मनफी आई है। हुकूमत गांधी अस्पताल में भी टेस्ट की सहूलत रखी है। मंकी पॉक्स से निपटने के लिए हुकूमत तैयार है। उन्होंने अवाम से चौकस रहने की अपील की है। Monkeypox status in Telangana, still now no cases has reported. Last time one case was suspected, came from Kamareddy, and he has travel history of foreign country. Then we tested, we sent the sample to NIV Pune. It turned out to be negative. So one more case was Khambam reported suspected case, and we examined that man. Yes, this is not a case of monkeypox. That was not case of chickenpox. It's only lichen planus. It's a chronic skin disease. We decided, we ruled out by our skin specialist, and we sent back to Khammam for the further management and discharge. And till now, Telangana state has not received or encountered any suspected cases so far. So public are full alert. Already WHO has given declaration health emergency, and Telangana government is appropriated. Our health minister, health secretary also. There is a frequent reviews on Zoom meeting, and all the doctors are alerted about monkeypox, and we have arranged 36 beds of monkeypox isolation ward. And even Gandhi Medical College also, we have started doing monkeypox cases, and lab is ready. And if his cases are suspect come, we'll take samples and we'll send to Gandhi Medical College. Then Gandhi Medical College BRDFL is recognized by NIV Pune, ICMR and central government. हैदराबाद के उस्मानिया जनरल अस्पताल में प्राइवेट एम्बुलेंस के ड्राइवर की जानिब से एक खातून से मारपीट करने का वीडियो वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि खातून एम्बुलेंस ड्राइवर से रकम के मामले पर बहस की। इसी दौरान ड्राइवर ने खातून से बदकलामी करते हुए मारपीट की। वीडियो में देखा गया कि अस्पताल का सिक्योरिटी अमला खातून की मदद के लिए आगे नहीं आया। ड्राइवर ने सिक्योरिटी गार्ड से डंडा छीनकर खातून को मारने की धमकी दी। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने इस मामले पर वजाहत दी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। सिक्योरिटी गार्ड को खिदमत से मुअत्तल कर दिया गया है। Between the ambulance driver and woman, we are taking the immediate disciplinary action, and we have given a complaint to the police. They have caught hold of that driver who was involved in this beating, and also who were there as a security person of our hospital, who allowed them to them inside. We are removed from the services, and again we are asking the police people to intervene, so that we are not keeping the ambulances in these premises at all. So only ambulance drivers are coming inside. We wanted to give a counselling and not to allow any ambulance driver, private ambulance driver, into the premises. So all the administrative staff is monitoring regarding this, and we see that such incidents never happens in our hospital. And as our health minister also reacted for this, and he has given instructions not to repeat this type of issues, and the credit or prestige of the Usmania hospital will not be decreased. मुल्क में बढ़ती महंगाई और अशिया ज़रूरिया पर जीएसटी निफाज के खिलाफ कांग्रेस ने मुल्क भर में एहतजाज किया। तेलंगाना में कांग्रेस कारकुनों ने एहतजाज किया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी थी। तेलंगाना के तमाम अजला में मरकज़ के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे से गरीब और मुतवस्सित तबक़ात बुरी तरह मुतासर हुए हैं। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फराहमी के बजाय अग्निपथ जैसी स्कीम शुरू की गई, जो मुसल्लह अफवाज को कमजोर करने का सबब बनेगी। हुकूमत ने ग़िज़ाई अशिया पर जीएसटी में इजाफा करते हुए गरीबों और मुतवस्सित तबक़ात को बेहाल कर दिया है।
मरकजी हुकूमत ने आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत 12 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। हैदराबाद के इलाके जामबाग में नौजवानों की जानिब से हर घर तिरंगा मुहिम को कामयाब बनाने के लिए घरों में कौमी परचम तकसीम किए गए। बीजेपी युवा मोर्चा के लीडरों ने कहा कि भारत का कौमी झंडा पूरे मुल्क के लिए कौमी फख्र की एक अलामत है। कौमी झंडे को मजीद एजाज अता करने के लिए हर घर तिरंगा प्रोग्राम बनाया गया है। इस मुहिम का मकसद भारतीयों को हर एक मकाम पर कौमी झंडा फहराने की तरकीब देना है। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा हैदराबाद भाग्यनगर में मेरे जामबाग क्षेत्र में यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घर घर तिरंगा लहराने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को आगे लेके जाने के लिए हमने तमाम एरिया में, शॉप्स में, घर घर जाके तिरंगा बांटने का काम किया है। हम 12 तारीख से लेके 15 तारीख तक जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, हम पूरी तरह से इसे घर घर जाकर इस संकल्प में लेंगे और खास करके युवाओं को और जो बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनके अंदर इस तरह की भावना और अधिक से अधिक बढ़े, इसलिए हम आगे लेके 75 साल हो गए देश आज़ाद हुए। इसके उपलक्ष्य में जो घर घर झंडा फहराने का जो काम या नए युवकों को या भारतवासियों को जो आह्वान किया है, उसको हम लोगों को, पूरे देशवासियों को पूरा करने का संकल्प लेना चाहिए। और मैं तो ये बोलूँगा कि पूरे महीने अपन 15 अगस्त का पूरा झंडा अपने अपने घरों में फहराना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ कि ये आज़ादी का 1947 के बाद आज फिर उतना ही अपन खुशी से और बड़े प्यार से पूरा देश एक बनकर अपन ये महोत्सव बनाना सबसे बढ़िया और बहुत ही खुशी की बात है। राष्ट्र नहीं, पूरा देश में हर एक जना ये अपने का, ये अपना देश है, ये अपना मानकर अब ये भिन्नत्व में एक जो बोलते हैं यूनिटी का, जो हर एक पालन करके हर एक आदमी को, ये पार्टी का ये नहीं, ये अपना देश का है। मोटिवेटिंग आवर एरिया पीपल एंड ही इज डूइंग वेल। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।